हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एडिशन के बारे में बताया था कि सिंगल डिजिट को हम कैसे ऐड करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हम टू डिजिट में वन डिजिट को कैसे ऐड करते हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरीके से टू डिजिट में टू डिजिट को ऐड करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको कल का रिवीजन हो जाएगी कि किस तरीके से हम टू डिजिट में टू डिजिट को ऐड करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास कोई भी नंबर 67 है, अगर उसमें आपको 35 को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे। तो आपको सबसे पहले इस डिजिट में इस डिजिट को ऐड करना है। तो सब 6 में 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9। सभी सिंगल डिजिट को ऐड कर सकते हो। अब 6 के आगे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो ये हो जाएगा 90। अब 90 में आपको कितना ऐड करना है, इस डिजिट में आपको इस डिजिट को ऐड करना है। तो अगर 7 में आप 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 102। समझ आई मेरी बात। कल मैंने आपको इस तरीके से करवाया था। अब ये तो हो गया कि टू डिजिट को दो बार दो नंबर दिए गए हैं टू डिजिट में, तो आप इनको तो आराम से ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर दो से ज़्यादा नंबर दिए गए होंगे तो तब आप कैसे ऐड करोगे। सेम मेथड है, आपको क्या करना है बच्चों, टू में अगर मैं 3 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 5। 5 में अगर मैं 5 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 10। 10 में अगर मैं 6 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 16। 16 में अगर मैं 7 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 23। 23 में अगर मैं 9 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 7। 23 में अगर मैं 9 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 32। 32 में अगर मैं 9 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 41। 41 में अगर मैं 9 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 50। 50 में अगर मैं 4 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 54। अब एक डिजिट सबके आगे है तो ये हो जाएगा 54 की जगह हम क्या लिखेंगे, 540। अब इस 540 में हमको क्या ऐड करना है बच्चों, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। 5 प्लस 5 कितना होता है, 10। 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। 14 प्लस 2 कितना होता है, 16। 16 प्लस 2 कितना होता है, 18। 18 प्लस 3 कितना होता है, 21। 21 प्लस 5 कितना होता है, 26। 26 प्लस 2 कितना होता है, 28। तो 28 को अगर इसमें मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 8। 4 और 2 कितना होता है, 6। 5 का 5। बच्चों अगर आप इसी क्वेश्चन को, इतने नंबर्स को आप ऐसे ऐड करने बैठ जाओगे जैसे हम अपने तरीके से करते हैं, जैसे हमको करवाया जाता है, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं ये एडिशन का मेथड लेके आया हूँ जिससे बच्चों का टाइम बच सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स में यही कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं। जैसे अब मान लो आपके पास अगर ये नंबर दिया गया होगा तो इस नंबर को कैसे ऐड करोगे, सेम इस तरीके से। जैसे 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। 7 प्लस 4 कितना होता है, 11। 11 प्लस 7 कितना होता है, 18। 18 प्लस 6 कितना होता है, 24। 24 प्लस 2 कितना होता है, 26। 26 प्लस 2 कितना होता है, 28। 28 प्लस 3 कितना होता है, 31। 31 प्लस 6 कितना होता है, 37। 37 प्लस 7 कितना होता है, 44। 44 प्लस 9 कितना होता है, 53। 53 प्लस 3 कितना होता है, 56। तो 56 को हमने क्या लिखना बच्चों, 560। अब 560 में हमको किसको ऐड करना पड़ेगा, 5 प्लस 6 कितना होता है, 11। 11 प्लस 2 कितना होता है, 13। 13 प्लस 2 कितना होता है, 15। 15 प्लस 5 कितना होता है, 20। 20 प्लस 5 कितना होता है, 25। 25 प्लस 1 कितना होता है, 26। 26 प्लस 3 कितना होता है, 29। 29 प्लस 5 कितना होता है, 34। 34 प्लस 5 कितना होता है, 39। 39 प्लस 5 कितना होता है, 44। 44 प्लस 3 कितना होता है, 47। 47 प्लस 5 कितना होता है, 52। तो इसमें आपको किसको ऐड करना है, 52 को। तो 2 का कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, 2। 6 में 5 को हम ऐड करेंगे तो 11 कैरी 1। ठीक है, 5 और 1 कितना होता है बच्चों हमारे पास, 6। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 612। समझ आ रही मेरी बात। तो यही मैंने रिवीजन के लिए आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। अगर टू डिजिट में आपको टू डिजिट ऐड करना हो तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अगर अब हमको 3 डिजिट में टू डिजिट को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है नहीं, तो आपको 1 को क्या लिखना बच्चे, 1 में आपको 1 के आगे कितने डिजिट दिए गए हैं बच्चे, 2 डिजिट। तो 1 को तो उधर आगे ऐड करने के लिए कोई दूसरा डिजिट है ही नहीं, तो 1 की जगह पे क्या आएगा, 1, और आगे कितने डिजिट लगेंगे, 0 के बच्चे 2 डिजिट लगेंगे। फिर आपको 3 में किसको ऐड करना है बच्चों, 2 को। तो अगर मैं 3 में 2 को ऐड करूंगा तो कितना आता है बच्चों, 5। लेकिन 3 के आगे कितने डिजिट है बच्चों, एक डिजिट है, तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50। उसके बाद 5 में किसको ऐड करना है बच्चों, 6 को। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 11। तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1। 5 प्लस 1 कितना होता है, 6। 1 का 1। ठीक है, तो जब हम 135 में 26 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 161। मेरी बात समझ आई, क्या किया बच्चों मैंने, क्योंकि देखो 1 है ना, तो 1 के आगे 2 डिजिट है, यहाँ तो 2 ही डिजिट है,
तो 1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1, तो आगे 2 डिजिट है तो कितने ज़ीरो आएंगे बच्चों, दो ज़ीरो आएंगे। फिर 3 में जब मैं, ये तो फिर 2 डिजिट बच गए ना हमारे पास, तो जब मैं 3 में 2 को ऐड करूँगा तो 5, तो 5 के आगे कितने डिजिट है हमारे पास, 3 के आगे कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो 3 + 2 5, 5 के आगे मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, हो गया 50। उसके बाद अगर मैं 5 में 6 को ऐड करता हूँ तो कितना होता है बच्चों 11। अब इस सब को ऐड करोगे तो कितना आएगा 161। उसी तरीके से अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो 2 के आगे तो यहाँ पे कोई डिजिट है ही नहीं, इधर तो है नहीं कोई डिजिट, ये 72 है, तो 265 को मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बच्चों 200। फिर मैं क्या करूंगा बच्चों 6 में 7 को ऐड करूंगा जो 13 के बराबर होता है, लेकिन 6 के आगे एक डिजिट है तो कितना हो जाएगा 13 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों 130। फिर जब मैं 5 में 2 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 7, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा 7। 3 में 0 को ऐड करूंगा तो 3 आएगा, 2 में 1 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा 337। मेरी बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट में 2 डिजिट को ऐड कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई। इस तरीके से हम 3 डिजिट में 2 डिजिट को ऐड कर सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि हमको 3 डिजिट में 3 डिजिट को ही ऐड करना है, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों हम, तो कैसे करना है आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7 है उसमें किसको ऐड करेंगे बच्चों 8 को, तो जब मैं 7 में 8 को ऐड करूंगा तो किसके बराबर आएगा बच्चों 15। अब 7 के आगे कितने डिजिट हैं बच्चों 2 डिजिट हैं, तो इधर क्या लिखूंगा मैं 2 डिजिट लगाऊंगा। फिर मैं 2 में किसको ऐड करूंगा बच्चों, तो 2 में मैं ऐड करूंगा 6 को, तो जब मैं 2 में 6 को ऐड करूंगा तो कितना होता है बच्चों 8। 2 के आगे कितने डिजिट हैं बच्चों एक डिजिट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 80 के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे 80, क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे मैं 80। अब 9 के आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो 9 को सीधा आप 5 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 14। अब इस सब को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा 4, 8 + 1 9, 5 का 5, 1 का 1, किसके बराबर आ जाएगा 1594। समझ आई मेरी बात। क्या किया बच्चों मैंने, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने सबसे पहले 7 में 8 को ऐड किया तो 15 आ गया। 7 के आगे दो डिजिट हैं तो कितने जीरो लगाऊंगा मैं 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 1500। फिर 2 में 6 को ऐड किया तो 8 आ गया। 2 के आगे कितने डिजिट है एक डिजिट है, तो मैं एक जीरो लगाऊंगा, तो ये 80 हो गया। फिर मैं 9 में जब 5 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 14। फिर इस सबको सम करूंगा तो इसके बराबर आएगा। बच्चों इससे आपका टाइम बचेगा, ये आपको ज़रूरी प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ज़रूरी आपको प्रैक्टिस करना है। अब उसी तरीके से बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर देखो अब 989 में मेरे को 789 ऐड करना होगा, तो ऐसे बच्चे जब ऐड करते हैं तो उनको टाइम लगता है, लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि देखो बच्चे क्या है, अगर मैं 9 में 7 को ऐड करता हूँ तो कितना होता है बच्चों 16, तो 16 के आगे कितने जीरो लगाने बच्चों मेरे को 2, आपको पता है। 8 + 8 कितना होता है बच्चों 16। अब 8 के आगे एक डिजिट है तो कितने जीरो लगाने एक जीरो, तो हो जाएगा 160। ठीक है, और 9 कितना होता है बच्चों 18। देखो कितना सिंपल हो गया ये आपके लिए। तो अब इसको ऐड करूंगा तो आएगा 8, 6 + 1 कितना होता है बच्चों 7, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 8, 6 + 1 कितना होता है बच्चों 7, 6 + 1 कितना होता है बच्चों 7, 1 का क्या आएगा बच्चों 1, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आप ये और क्वेश्चंस भी कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं 1 में 6 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 7। 1 के आगे कितने डिजिट है बच्चे 2 डिजिट हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों 700। फिर 8 में 2 को ऐड करूंगा तो कितना होता है 10। 10 के आगे 8 के आगे कितने डिजिट है एक डिजिट, तो ये हो जाएगा 8 + 2 10। 10 के आगे एक डिजिट लगाऊंगा तो बन जाएगा 100। फिर अगर मैं 5 में 4 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों ये 9 0, इसको ऐड करूंगा तो 0, तो 7 में 1 को ऐड करूंगा तो 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 809। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर अगर आप तो 2 नंबर को ऐड कर रहे हो, अगर 2 से ज़्यादा नंबर दिए गए होंगे तो तब कैसे ऐड करोगे, तो तब कैसे ऐड करेंगे बच्चों। देखो 6 + 2 कितना होता है बच्चों 8, 8 + 3 कितना होता है बच्चों 11, 11 + 4 कितना होता है बच्चों 15, तो आपने क्या लिखना बच्चों 1500। फिर आपको क्या करना है बच्चों 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 1 कितना होता है बच्चों 3। अब 3 में आपको पता है एक डिजिट आगे, तो क्या लिखोगे बच्चों आप 30। ठीक है, फिर आपको 8 में 5 को ऐड करना कितना होता है बच्चों 13। 13 में 2 को ऐड करोगे कितना होता है 15। 15 में 3 को ऐड करोगे फिर कितना बन जाता है बच्चों हमारे पास 18। ठीक है, अब इनको कर लो ऐड, तो ये हो जाएगा 8, 3 + 1 4, 5 1 5 4 8।
समझ आई मेरी बात? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशंस बच्चों की बहुत वीक है। हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे जो एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो बहुत वीक है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, प्लीज़ करके वो इन वीडियोज़ को देखिए। 10 डेज़ की ये जो मेरा चैलेंज है, इसमें हर एक वीडियो को देखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अब उसी तरीके से देखो, अगर इतने नंबर्स को ऐड करने के लिए दिया गया होगा तो कैसे ऐड करोगे बच्चों? तो देखो क्या होगा बच्चों, 3 + 2 कितना होता है बच्चों? 5, 5 + 1 कितना होता है बच्चों? 6, 6 + 4 कितना होता है बच्चों? 10, 10 + 2 कितना होता है बच्चों? 12, 12 + 6 कितना होता है बच्चों? 18, 18 + 8 कितना होता है बच्चों? 26। अब 26 के आगे कितने डिजिट लगाने? आपने 0 लगाने, 2, क्योंकि 2 नंबर आ गए। फिर अगर मैं 5 में 1 को ऐड करता हूँ, कितना होता है बच्चों? 6, 6 में 3 को ऐड करता हूँ, कितना होता है बच्चों? 9, 9 में अगर 2 ऐड करता हूँ, कितना होता है बच्चों? 11, 11 + 1 कितना होता है बच्चों? 12, 12 और 7 कितना होता है बच्चों? 19। तो 19 के आगे आपको कितने 0 लगाने हैं बच्चों? 1, तो ये हो जाएगा 190। उसी तरीके से 7 में 3 को ऐड करोगे, कितना होता है बच्चों? 10, 10 में अगर 5 को ऐड करूँगा तो कितना होता है? 15, 15 में अगर 8 को ऐड करूँगा तो कितना होता है? 23, 23 में अगर 6 को ऐड करूँगा तो कितना होता है बच्चों? 29, 29 में अगर 7 को ऐड करूँगा तो कितना होता है? 36, 36 में अगर 2 को ऐड करूँगा तो कितना होता है बच्चों? 38। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8, 9 + 3 कितना होता है बच्चों? 12, कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 1 कितना होता है बच्चों? 8 और 2 का 2, 2828, ठीक है? तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? 2828, ठीक है? तो देखो बच्चे, इसी तरीके से हम इसी सेम तरीके से अगर हमको कोई पूछे तो हम 4 डिजिट को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो कैसे ऐड करोगे बच्चों? 2 में अगर मैं 6 को ऐड करूँगा तो कितना होता है बच्चों? 8, 8 के आगे कितने डिजिट लगाओगे आप? 3। फिर अगर मैं 3 में 2 को ऐड करता हूँ तो कितना होता है बच्चों? 5। अब 3 के आगे कितने डिजिट है बच्चों? 2, तो हो जाएगा 500। फिर अगर मैं 4 में 5 को ऐड करता हूँ तो कितना होता है? 9, 9 के आगे कितने डिजिट हैं बच्चों हमारे पास? 1, तो हो जाएगा 90। 5 + 4 कितना होता है बच्चों? 9, ठीक है? तो ये 9 का 9 आएगा, यहाँ भी 9 का 9 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 8 आएगा बच्चों। इस तरीके से हम 4 डिजिट को भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं 5 डिजिट को भी ऐड कर सकते हैं, 6 डिजिट को भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस टू ऐड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है? तो ये एडिशन का मेथड होता है जिससे बहुत सारे बच्चों का जो टाइम है वो बच सकता है। आपको क्या करना है, पहले सिंगल डिजिट को ऐड करना सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि 2 + 2 कितना होता है? 4। अगर कोई आपसे पूछे 20 + 3 कितना होता है? 23, 23 + 39 कितना होता है? तो मैंने सब कुछ आपको सिखाया है। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियोज़ को देखना है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप देख लीजिए, और 10 दिन के बाद आपकी जो कैलकुलेशन है वो पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कल के लिए आपको करने हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो वीक ना रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट समझते हैं लेकिन बाद में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये सीरीज़ लाई है मैंने, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो सके। तो बस आपको ये करना है कि रोज़ आना है, रोज़ वीडियोज़ को देखना है। अगर समझ नहीं आ रही है तो आपको बताना है मुझे कि हमको समझ नहीं आ रही है, लेकिन बताना ज़रूर है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। फिर कल हम थोड़ा सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, ताकि बच्चों का कोई भी अगर कोई भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।